अगर आप यूपीआई से दोस्तों से पैसे मांगते हैं या ग्रुप आउटिंग के खर्च बांटते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई का एक पॉपुलर फीचर बंद होने जा रहा है और इसकी वजह है बढ़ते साइबर फ्रॉड। तो आइए समझते हैं कि ये क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है और इसका असर क्या होगा। सरकार ने यूपीआई से जुड़ी एक ऐसी सुविधा बंद कर दी है जिसका इस्तेमाल हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। बात हो रही है P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट की, यानी वो फीचर जिसमें आप किसी दोस्त या जान पहचान वाले व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांग लेते थे। लेकिन अब एनपीसीआई ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ये सुविधा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यानी अब किसी को यूपीआई पर रिक्वेस्ट भेजकर आप पैसे नहीं मांग सकेंगे और इसकी वजह जो है वो है बढ़ते साइबर फ्रॉड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट होता क्या है, तो चलिए पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप किसी को पैसे भेजते हैं तो वो होता है पुश ट्रांजैक्शन। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, यूपीआई आईडी डाली और पेमेंट कर दिया। लेकिन जब आप किसी से पैसे मांगते हैं तो वो होता है पुल ट्रांजैक्शन। इसमें आप सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को मंजूरी देता है। ये फीचर काफ़ी काम का था। दोस्तों से उधार मांगना हो या ग्रुप आउटिंग का खर्च बांटना हो या फिर किसी छोटे दुकानदार से पेमेंट लेना हो। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल गलत शुरू होने लगा। धोखेबाज लोग अनजान रिक्वेस्ट भेजने लगे और कई बार तो लोग इस गलती से इस पेमेंट को अप्रूव कर देते थे, जिसके बाद उनके पैसे कट जाते थे और फिर पैसे वापस भी नहीं मिलते थे। तो अब एनपीसीआई को ऐसे फ्रॉड्स की शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद एनपीसीआई ने साफ निर्देश दे दिया है कि 1 अक्टूबर 2025 से कोई भी बैंक या यूपीआई ऐप P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रोक सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शन पर है। मर्चेंट्स यानी बिजनेस अकाउंट्स वाले लोग अभी भी कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी या आईआरसीटी से कुछ खरीदते हैं तो वहां से आपको रिक्वेस्ट आ सकती है, बशर्ते आप उसे मंजूरी देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों पर इसका असर क्या होगा। तो पहले लोग इस फीचर से दोस्तों से छोटे मोटे उधार मांग लेते थे, जैसे भाई 500 भेज दे यार, बाद में दे दूंगा, या लंच का खर्च बांट लेते हैं, तू बस रिक्वेस्ट भेज दे। लेकिन अब ये तरीका बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई से पैसे बांटना मुश्किल हो जाएगा। अब यूपीआई में स्प्लिट पेमेंट जैसे नए फीचर्स आ चुके हैं। आप ग्रुप में खर्च बांट सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं या सीधे यूपीआई आईडी पर पैसे भेज सकते हैं। छोटे मोटे दुकानदारों के लिए भी ये बदलाव काफ़ी अहम है। जो लोग पर्सनल अकाउंट से कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें अब मर्चेंट अकाउंट अपनाना होगा। मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए अलग नियम है और वो भी अभी तक वैध हैं। चलिए अब बात करते हैं यूपीआई की लोकप्रियता की। आज भारत में करीब 40 करोड़ यूनिक यूपीआई यूजर्स हैं, यानी हर महीने करीब 20 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। जुलाई 2025 में ही यूपीआई ने 19.4 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिनमें 7 बिलियन P2P ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट थे। यानी ये फीचर काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही पेमेंट फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे थे। अगर हम आरबीआई की डाटा देखें तो उसके मुताबिक FY25 से पेमेंट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े 29,000 फ्रॉड केस सामने आए, जिनमें 1,457 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये पिछले साल से दुगना है। तो एनपीसीआई का ये फैसला डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब यूपीआई और भी स्मार्ट और सिक्योर बनने जा रहा है। तो अगर आप यूपीआई यूजर हैं तो 1 अक्टूबर से पहले इस बदलाव को समझ लें कि ये फीचर कैसे काम करेगा। पैसे मांगने की रिक्वेस्ट अब नहीं भेजी जा सकेगी, लेकिन यूपीआई के बाकी फीचर्स पहले की तरह काम करेंगे। ये सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक ज़रूरी और समझदारी भरा कदम है। तो इस फीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक और शेयर करें।